सारी जिंदगी तुमने संसार का सुख लिया, बताओ कितने सुखी हो गए? जवाब दो। शराबी से पूछो, क्यों जी 4 साल से तुम शराब पी रहे हो, कह रहे हो बड़ा मजा है, तो बताओ पी पी के कितना सुखी हो गए? तुम बोल रहे थे ना बड़ा सुख है। हाँ, पहले तो तुम्हारे शरीर में जान भी थी, ताकत भी थी, पर शराब ने तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली कि नहीं? शराब पीने वाला 40 साल में 80 साल का बुढ़ा दिखने लगता है, हाँ या ना? ज्यादा भोगी आदमी 40 साल में 80 साल का बुढ़ा, कई लोगों को आपने देखा होगा समय के पहले बुढ़ा हो जाते हैं। ये क्यों? जरूरत से ज्यादा भोगों को भोग लिया, समय के पहले खत्म हो गए। ये तुम्हारी शक्ति है, चाहे बचा के रखो चाहे गवा दो। तुम्हारी एनर्जी चाहे एक दिन में वेस्ट कर दो चाहे बचा के रखो। शरीर में ताकत है, अब वो अपनी ताकत चाहे तो भोगों में खर्च कर लो, चाहे तो भगवान के भजन में खर्च कर लो। ताकत उतनी ही है, चाहे आप जहां चाहो वहां लगाओ, मर्जी आपकी। जो शक्ति नाभि से नीचे जाती है वह वासना होती है, जो ताकत नाभि से नीचे चली गई वह वासना है, और जो ताकत, जो शक्ति, जो एनर्जी नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही उपासना है। अब वासना या उपासना मर्जी आपकी। सारी आपके पास पावर उतनी ही है, ताकत उतनी ही है, चाहे जहां मर्जी हो वहां गवाओ। इसलिए अपनी ताकत को भगवान की प्राप्ति में लगाओ। कितने सुखी हो गए, कितनी शराब पी ली, सुखी हो गए। कितना गांजा, किलो 10 किलो गांजा तुमने पी लिया, सुखी हो गए। खूब रसगुल्ले रबड़ी खाई, सुखी हो गए। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी इच्छाएं ज्यों की त्यों, खाली की खाली। बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई? इसका अर्थ क्या निकला? तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें ठग रही हैं कि नहीं? हाँ या ना? कल भी तुम्हारी इच्छा हो रही थी, आज भी तुम्हारी इच्छाएं हो रही हैं। क्या मतलब है? ये इच्छाएं सारी जिंदगी तड़पाती हैं, जलाती हैं, हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं। कब तक करोगे इन इच्छाओं की गुलामी, हमें ये तो बताओ। और जिस दिन तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हो तो कितनी देर के लिए पूरी होती हैं, दूसरे दिन फिर इच्छाएं होती हैं कि नहीं? खाने की, भोगों की, संसार के हर सुख की इच्छाएं तो इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का पेट भरते भरते तुम्हारे दादा परदादा सब मर गए और तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़े हो इच्छाओं की पूर्ति के लिए। किसकी हुई नाम बताओ मुझे? एक आदमी इस धरती में अभी वर्तमान में 135 करोड़ लोग रहते हैं। इस धरती पर अभी तक 135 करोड़ अभी प्रेजेंट में हैं और लाखों करोड़ लोग आकर चले गए इसके पहले। उन सबसे पूछ लो और जो हैं उनसे पूछ लो और जो आएंगे उनसे पूछ लेना, किनकी इच्छाएं पूरी हो गई। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना घूमना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना चलना। ये शरीर इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला। इसलिए आंख बंद करो और संसार से मन को हटाओ, भोगों से मन को हटाओ, विषयों से मन को हटाओ और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। खूंटा भगवान के चरणों को मानकर अपने मन को, मन रूपी रस्सी को भगवान के चरण रूपी खूंटे से बांध दो। बस यही जीवन की सार्थकता है, यही वेद और पुराणों का। हम तो परेशान हो गए इच्छाओं की पूर्ति करते 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 करते। जब 1000 रुपए हमारे पास नहीं हुआ करते थे तब इच्छाएं थी 1000 रुपए हो जाएं। 1000 हो गए
इच्छाएं हो गई 50,000 होते, 50,000 हो गए, इच्छाएं हो गई लाख हो जाता, लाख हो गए तो 10 लाख की इच्छा, 10 लाख हो गए तो 50 लाख की इच्छा, 50 लाख हो गए 1 करोड़ की इच्छा, 1 करोड़ हो गया 10 करोड़ की इच्छा, 10 करोड़ हो गए 50 करोड़ की इच्छाएं। बताओ अंत कहाँ है इनका कभी अंत? और तुम इन्हीं के पीछे, तुम उनके पीछे भाग रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। अंत होए तो हमें बता दो। जिसने 10-10 शादियां की हैं उनसे पूछो, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई? फिर तुम्हारी हो जाएंगी। जिनके 10-10 बच्चे हैं उनसे पूछो, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई? तुम्हारा तो एक है। फिर रावण से पूछो, तेरी इच्छाएं पूरी भई? रावण के 1 लाख बेटा थे, 1 लाख बच्चे पैदा करने पर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाएं पूरी हो गई होती तो दूसरे की स्त्री को उठा करके क्यों लाता? क्यों लाता? और लाया तो सर्वनाश हुआ। और तुम भी इन इच्छाओं की गुलामी करने निकले हो और चल रहे हो इसी रास्ते पर। कर लो और प्रैक्टिकल कर लो और आजमा लो, फिर मेरी बात पे अमल कर लेना, फिर मेरी बात पे गौर कर लेना, फिर मेरी बात को समझ लेना इत्मीनान से, शांति से। अभी और देख लो, आप अपना प्रैक्टिकल कर लो। आखिरी निष्कर्ष, भगवान के चरणों में अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान में लगा लो। यही जीवन की सार्थकता है ना मैया? ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो और मन लगा के अपना काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। काम खूब करो। पत्नी हो तो पत्नी बन के रहो, पति हो पति बन के रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा बहुत कमाओ, पर सब कुछ करते हुए चिंतन भगवान का हो, चिंतन ईश्वर का। एक पल के लिए भी हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सारा काम करते हुए हम अपने भगवान को, अपने आराध्य को याद रखें तो क्या बुराई है इसमें? हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। वसुदेव जी महाराज चले हैं और जब चले सारा बंधन मुक्त हो गया। नंद बाबा यशोदा, वसुदेव जी यशोदा